नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत। एनडीए को इस बार मगध प्रमंडल के 5 विधानसभा क्षेत्र की 26 सीट पर पैनी नजर है। चूंकि पिछले चुनाव में एनडीए का लगभग सुपड़ा साफ हो चुका था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वह अपनी सीट संख्या को और बढ़ाएगी। वहीं जदयू को भी भरोसा है कि चिराग पासवान के साथ होने की वजह से जो नुकसान हुआ था वह भरपाई कर लेंगे। लेकिन जब घर में ही आग लगा हो तो बाहर वाले को सिर्फ तमाशा देखने की ज़रूरत है। इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रामाधार सिंह। रामाधार सिंह का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में आज पैसे और पैरवी का जोर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में वैसे लोग आज प्रदेश संगठन में पदाधिकारी से लेकर प्रदेश कार्य समिति और जिलों में छा गए हैं, जिन्हें जनसंघ और भाजपा का मूल सिद्धांत का अता पता नहीं है। आज यदि दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर चर्चा करा दिया जाए तो वे दावा करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर निचले जिला के कई पदाधिकारी जो कई गगन बिहारी जो भी पार्टी में आ चुके हैं, वे एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। एक वाक्य तो अलग की बात है, लेकिन पदाधिकारी हैं। रामाधार सिंह का कहना है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया जी में कार्यक्रम हुआ। यह शोध का विषय है और जांच का विषय है कि पार्टी के किन किन पदाधिकारियों ने भीड़ एकत्रित करने के नाम पर लाखों रुपया लिया, लेकिन वे कहीं नज़र उनके साथ समर्थक तो क्या कोई भीड़ नज़र नहीं आई। वैसे ही लोग सक्रिय थे जो पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं और उन्हीं के प्रयास से सभा स्थल पर भीड़ जुटी। खैर, ये तो रामाधार सिंह का आरोप है। उनका कहना है कि उनके एक सहयोगी जो फिर वक्त नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, 300 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। ये संपत्ति और जो आगे जांच में खुलासा होगा। रामाधार सिंह मंत्री जी का पूरा कच्चा चिट्ठा ईडी को सौंपने जा रहे हैं। साथ ही वे पार्टी से इस्तीफा भी देंगे और वे स्वयं औरंगाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। वजीरगंज से उन्होंने अभय कुमार सिंह, बेला से फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा का नाम प्रत्याशी बनाए जाने की बात को लेकर कह रहे हैं। ये अलग बात है कि महेश शर्मा की सहमति है या नहीं, यह महेश शर्मा के बयान से स्पष्ट हो पाएगा। वहीं बोधगया से वे एक पूर्व सांसद को चुनाव मैदान में लाएंगे, यह उनका दावा है। इमामगंज से भी वे, जो कि चित्राराम मांझी की बहू वहाँ से विधायक हैं, सतीश भारती को पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की बात कह रहे हैं। नवीनगर में धर्मेंद्र चंद्रवंशी, कुटुंबा में अजय भुइयाँ, गुरुआ से विजय सिंह जो कपस्या निवासी हैं उन्हें वे चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे कई सभी 26 सीट पर उन्होंने प्रत्याशी की सूची बना ली है। यह समय बताएगा कि रामाधार सिंह के साथ जो सूची में अभी हैं वे चुनावी मैदान तक सामने आएंगे या नहीं। लेकिन तय है कि रामाधार सिंह भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाने में भले सफल हो या न हो, लेकिन एनडीए के नेताओं का ब्लड प्रेशर तो वे बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे, यह भी तय है। खासकर मंत्री जी, जिनका पूरा कच्चा चिट्ठा रामाधार सिंह का दावा है कि उनके पास है, यदि उन्होंने ईडी को वह अवैध संपत्ति की सूची सौंप दी तो भविष्य बताएगा कि यदि ईडी कार्रवाई हुई तो मंत्री जी का स्थान उच्च सदन होगा या कृष्ण जन्मभूमि, यह समय तय करेगा। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।